पता कमिंग चलेगा। बैक टू हमारा जो आज का दूसरा सब्जेक्ट है, अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है काफ़ी दिनों से और लास्ट ट्यूसडे से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है उसमें एक दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, उनमें से एक बड़ा है और इसलिए भी है कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, 16-17 लोग मर भी गए हैं और 24 डेथ्स रिपोर्टेड सो 24 फार। डेथ 24 लोग हो गए, हाँ। तो और वहाँ बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है वहाँ की हुकूमत पे, कैलिफोर्नियन हुकूमत पे और मेयर पे भी, गवर्नर पे भी। तो लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें चल रही हैं और उसमें एक ऐसा एंगल लिया गया है जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, जो हम हर बात में जो ले हर लेते बात हैं। में हम ले लेते हैं। तो ये कुदरती आफत है, इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और कोई अगर कुदरती आफत का शिकार हो तो उस पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। और मैं इस पे पढ़ रहा हूँ कि जी ये फ़लस्तीन की वजह से ये हुआ है। फ़लस्तीन में तो अभी भी हालात ख़राब हैं, 75 साल से ख़राब हैं। कश्मीर पे हालात इतने ख़राब हैं। तो और कश्मीर में ही जल्जला आया था 2005 में, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो उस वक्त क्या वो हमारी वो फिर उस पर कह देते हैं कि ये लड़कियां कुदरती जीन्स है, पहन के हाँ। फिरती हैं इसलिए वो जल्जला आया। तो ये मुनासिब नहीं है। लोग, मैं समझता हूँ अगर हमारा ईमान है ना अपने मज़हब इस्लाम पे, तो हमें इस तरह के झूठे सहारे नहीं ढूंढने चाहिए अपने मज़हब इस्लाम को या अल्लाह के लफ्ज़ कुरान को सच्चा साबित करने के लिए। अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं कुदरत के असूलों से डिफ़र करूँगा। आपको कहा गया है आप अपना काम करें सही तरीके से। एक मस्जिद का वहाँ पे मुझे उन्होंने मैं अभी पढ़ रहा था, वाइट मॉस्क है वहाँ पे, कोई वो बच गई देखिए, और उसको कहा जा रहा है ये मुआजिज़ा है। अब हवा और भी इस तरह कुछ घर भी और भी बचे हैं, हाँ। तो हवा का रुख कहीं कैसे हो गया। और फिर ये बात है कि जब ये जो मस्जिदें हैं या जितने भी मजहबी मुकाम होते हैं उस पर तहकीक यह है कि मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगता है और कंक्रीट के जो बने कंक्रीट हुए होती जो है। थे वो नहीं जले। तो मैं यहाँ जलजिले की बात करूँ, बालाकोट में, बालाकोट में सब कुछ गिर गया था जलजिले में। एक मार्केट है वहाँ पे पुल के पास, वो बची रही और वो उसकी वजह ये थी कि उसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा हुआ था। लेकिन जो सरकारी स्कूल जितने थे कश्मीर में भी और केपी में भी, वो सब गिर गए। क्यों? क्योंकि उनमें जो मटेरियल लगा था मटेरियल। वो पुअर क्वालिटी का था, करप्शन हुई थी। तो एक जो साइंटिफिक तहकीकात हुई है ना, वो ये साबित करती हैं कि कुदरती आफात में ज़्यादा नुकसान वहाँ होता है जहाँ करप्शन ज़्यादा हो। और जो चीज़ें जो जलजिले में या सैलाब में जो जो इमारतें, जो बिल्डिंग्स अच्छे पूरे मटेरियल मटेरियल से से। ना बनी हो, पूरे मटेरियल से बनी हो, करप्शन उसमें हुई हो, वो जल्दी गिरती हैं। इससे ज़्यादा नुकसान होता है। जलजिला आए बेशक, और भी मुल्कों में जलजिले आते हैं, जापान में जलजिले आते हैं कितने, वहाँ तो इतना नुकसान नहीं होता लोगों का। तो ये एक हमें पहलू नज़र रखना चाहिए। हमें इस तरह खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए किसी के बुरे वक्त पे। और उसमें कितने लोग जो जिनके घर जल गए, उसमें से कितने गुनाहगार थे उस मामले में, पॉलिसीज मेकिंग में कितने बेगुनाह थे। कोई हो सकता है मुसलमान भी हों, कोई अल्लाह से डरने वाले भी हों। तो ये मुनासिब नहीं है। ये बहुत हमारे अंदर का एक जो मैं मुसलमान होने समझता का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमें, या इसे इन्फीरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स कहना देखिए, चाहिए? अब इसमें फिर लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, दूसरी तरफ से कोई उठ के कह दे कि ये तो जिस तरह के वहाँ पे नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसमें जो लोग हैं इमरान खान को सपोर्ट करने वाले, उनकी वजह से सब हुआ, इलेक्शन जीत गया ट्रंप, उसके जवाब में लड़ने। ये कोई बात है? अजीब। ये तो फिर कुछ ना कुछ आप कहते रहें, कभी किसी को ब्लेम दे दें। तो ये अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों से अल्लाह इंसान को, और दूसरे को तकलीफ़ में देख के खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू बस सो चाहे मच। वो और मुसलमान है या नहीं है। बॉटम और लाइन हमें इज, इस्लाम भी ये सिखाता है, रहमतुल लिल आलमीन है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रब्बुल आलमीन है, रब आलमीन का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ रब्बुल आलमीन है। पहला जो आयत है कुरान की सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसी तरह वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो हम उनकी उम्मत है, तो हमें ठीक थोड़ा है, सा एम्पैथी थोड़ा सा होनी अपने चाहिए। अंदर अपने ज़ाती तासुबात को दबाना चाहिए। ठीक है। और बॉटम लाइन यही है कि अगर
गज़ा की वजह से ही होता तो डायरेक्ट इसराइल के ऊपर भी हो सकता था। अब सारी इंटरनेशनल सिचुएशन जो आप बयान कर रहे हैं, उसमें हमारी इंटरनली ये चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे, इनके हमारी लिए क्या है बेहतर देखें, हमारे इस टाइम लिए पे? इंटरनली तो यही है कि हम अपने साथ खुद पुरखलूस हों, जो हम नहीं हैं। हम अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ, ज़ाती मफादात की लड़ाइयाँ छोड़ के लोगों का, मुल्क की भलाई की बात करें, वो हम नहीं कर रहे। तो ज़ाती इक़्तिदार की जंग है। यानी और नोइंग इमरान खान ही वुडंट अग्री के ये सेटअप चले, अगर पहले वो मान भी जाते हैं जी इसके बिल्कुल, ऊपर और उन बाद में बाहर एतबार नहीं आके उन पे हुआ। पीछे उससे वो हट लेकिन सकते लेकिन हैं। देखें, ये तो उस सूरत में है ना, अगर इमरान खान के साथ डील फाइनल हो जाए और वो बाहर आ जाएं और फिर वो इस डील की खिलाफ वर्जी करें, राइट। लेकिन ये तो कंसेशन देने के बाद होगा। खान साहब इस वक्त उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। ये जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड का, ये इस केस में अगर उन्हें सज़ा हो जाती है तो उसकी अपील जो लगनी है ना हाई कोर्ट में, उसमें 2-3 साल आराम से इंतजार करना पड़ेगा उनको। जमानत भी नहीं होगी, वो जेल में रहेंगे। जब 2-3 साल, वो 1 साल इस हुकूमत को गुजर गया, 2-3 साल और गुजर गए, तो आपके ख्याल में इमरान खान जेल में रहे और उसके बाहर निकलने की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये पार्टी जो है वो तितर बितर नहीं हो जाएगी? अभी देख लें, जूतों में दाल बट रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, बुशरा बीबी पे इंतहाई अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं करप्शन के, कि वो वहाँ पे ख़ुद अब बैठ के निगरानी कर रही हैं किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, जैसे पंजाब में होता था उस्मान बुज़दार के दौर में, और जैसे पंजाब में गोगी थी उनकी, अब यहाँ पे मिशाल यूसुफ जई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इल्ज़ाम जो लग रहे हैं, जो करप्शन है, और MPs भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, MNs भी लगा रहे हैं। ये मरवत के ख़िलाफ़ जो अब एक्शन शुरू हो गया है, सलमान अकरम राजा कुछ और कह रहे हैं, शिबली फराज कुछ और कह रहे हैं, मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, अवाम का वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल सख्त ख़राब है। तो ये अगले 2-3 साल अगर खान साहब अंदर रहें तो उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं होगी, फिर उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। ये सब फैक्टर्स हैं। लेकिन बहरहाल वो ज़िद में हैं, तो और बाहर बैठे लोग जो उनके हैं, और उस पर बहुत सारी एक पीढ़ी की जो लीडरशिप है उस पर काम कर रही है कि वो खान साहब को उन्होंने रिपोर्ट दी है। ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, उन्हें खान साहब को रिपोर्ट दी है कि बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स हैं और जो चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो आपके नाम पे वहाँ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं हर महीने, और वो नहीं चाहते कि आप बाहर आएँ, आपको कोई रिलीफ मिले। आपको वो लड़वा रहे हैं, आपके और पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम के दरमियान मज़ीद गलत फहमियाँ खलीज पैदा कर रहे हैं, और तकलीफ़ें आप उठा रहे हैं या आपके मुखलिस वर्कर पाकिस्तान में जो रहते हैं वो उठा रहे हैं। ये लोग अपनी यशियाँ कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रह के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे सब बाहर जा चुके हैं। तो वो उनको रिपोर्ट ये दी गई है। अच्छा जी, और वो उस पर अब क्या सोचते हैं? डिड इमरान खान हैव टू से अबाउट इट देन? अब देखना ये है कि इमरान खान उनके हॉस्टेज हैं, बाहर बैठे लोगों के बयानिए के, और जब उन तक ये असल तस्वीर पहुंचेगी कि उनके नाम पे लोग अरबोपति हो गए हैं और वो अंदर जेल में सड़ रहे हैं और उनके मुखलिस वर्कर यहाँ पे मर रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा भी कि जितने पंजाबी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पख्तूनख्वा के लोगों को जज्बाती करके उनसे पुरतशद्दुद हंगामों में उन्हें कहते हैं आप हिस्सा डालें। ये पंजाबी यूट्यूबर्स का, मैं ये तमाम लिबरल से, कंजर्वेटिव से, मजहबी तबकों से, खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं मुझ पे भी एतराज़ करते हैं, कभी पंजाबी होने पे, कभी पाकिस्तानी होने पे। मेरा उनसे ये सवाल है, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि खैबर पख्तूनख्वा से क्यों लोग इतने सारे निकलते हैं पुरतशद्दुद हंगामों के लिए? और इन पंजाबी यूट्यूबर्स के कहने पे जो बाहर बैठे हैं सारे, और पंजाब से तो कुछ नहीं, कोई नहीं निकले लोग, तो आप भी अपने तर्ज सियासत बदलें, डेवलपमेंट पे फोकस करें। आपकी हुकूमत आपकी सहूलत के लिए, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए क्या कर रही है, इस पे परखें, इस पे वोट दें, चाहे कोई भी हो, किसी को भी दें, ये उनका हक है। लेकिन इससे आप पंजाबी पख्तून लड़ाई बना लेना उन लोगों के कहने पे, जो वो पंजाबी तो हैं वो यूट्यूबर्स, लेकिन वो किसी के नहीं है, वो पैसे के गुलाम है, सिर्फ वो लालच के गुलाम है, सिर्फ उनको पैसा कमाना है। पाकिस्तान बेच के कमाएं, पंजाब बेच के कमाएं, पख्तूनख्वा बेच के कमाएं, पख्तूनों को बेच के कमाएं, पख्तूनों की लाशों को बेच के कमाएं। उन्होंने पैसा कमाना है और यशी करनी है। तो ये PTI की लीडरशिप को भी समझना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम लोगों को समझना चाहिए। जो आपको पुरतशद्दुद सियासत की तरफ लेके पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं, आप करें,
आप आराम से अच्छा, आए, दो इसमें चार एक 6 घंटे argument आप ये है। मुजाहरा करें, जलसा अटेंड करें, घरों को जाएं। ये जो बैठ जाओ, धरना दे दो, मारो या मर जाओ, फाइनल कॉल है, हमारे जनाजे आएंगे, ये सब झूठ बोलते हैं आपसे। आप अली मीन गंडापुर के बयान उठा के देख लें, बुशरा बीबी के बयान उठा के देख लें, हम मर जाएंगे, डी चौक जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, जनाजे आएंगे। सबसे पहले भागे कौन? यही। और यूट्यूबर्स में से कोई ना यहाँ पे आया, ना उनके बच्चों में से कोई आया। वो बाहर बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं खान के नाम पे, पीटीआई के नाम पे। तो ठीक है। ये समझें गेम को, लोग जो सादा हैं, जो मासूम हैं, और इस पुरतशद्दुद सियासत से बाहर निकलें।